औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये LHP पार्ट फर्स्ट का ये ऑब्स्टेटिक्स की बुक है, पेज नंबर 51 से। आज हमने पढ़ना है बेटा प्लेसेंटा एब्रप्शन। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा प्लेसेंटा प्रीविया कि बच्चे की पैदाइश से पहले प्लेसेंटा होती है। ये अल्फाज याद रखा करें, ठीक है बेटा। प्लेसेंटा क्या होता है? बच्चे का बिस्तर और बच्चे की वो चीज़ जो माँ से खुराक को लेती है और बच्चे को मुहैया करती है, वो प्लेसेंटा कहलाती है बेटा। तो उसके अंदर प्लेसेंटा क्या थी? जहाँ से बच्चे ने पैदा होना था वहाँ उसके रास्ते में थी, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही थी। आज हमने देखना है प्लेसेंटा एब्रप्शन। प्लेसेंटा जो क्या है वो दूर हो जाएगी। इसने ना माँ की बच्चादानी के साथ अंदर चिपकी होती है, ये हमेशा 9 माह तक चिपकी रहती है और माँ से सारे अज्जा खुराक लेके और बच्चे को मुहैया करवाती है। लेकिन खुदा ना खास्ता ये बच्चे की पैदाइश से पहले ही अलग हो जाए तो उससे ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। तो हम पढ़ते हैं इसको बेटा। प्री मैच्योर सेपरेशन, प्री मैच्योर अलग हो जाना ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड, जो कि पहले से नॉर्मल मौजूद थी प्लेसेंटा का, अकरिंग आफ्टर द 24 वीक, 24 हफ्ते के बाद ऑफ द प्रेगनेंसी, हमल के, इज़ रेफर टू एज प्लेसेंटा एब्रप्शन। इसको हम प्लेसेंटा एब्रप्शन कहते हैं। ये पहले देख लें बेटा। ये देखें बेटा, ये प्लेसेंटा होती है, ये जो नॉर्मल जुड़ी हुई है माँ की बच्चादानी के साथ जुड़ी हुई है और उससे खुराक लेके ये नाड़ के ज़रिए, जिसको हम एम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं, बच्चे को मुहैया करवा रही होती है। तो ये कभी कभार पैदाइश से पहले ही इसने अलग हो जाना होता है। अलग अलग हो जाएगी तो ये ब्लीडिंग देखें यहाँ से और वजाइना के रास्ते, बर्थ कैनाल के रास्ते जो है वो शुरू करवा दिया बेटा इसने। ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। सॉरी पिक्चर जो है वो कभी कभार आगे पीछे हो जाती है, तो इससे परेशान नहीं होना आपने बेटा। तो ये थी बेटा प्लेसेंटा एब्रप्शन, इसको कहते हैं। द आइडियालॉजी ऑफ दिस टाइप ऑफ हेमरेज, हेमरेज क्या होता है? खून का जारी होना। जो ख्याल किया जाता है इस हेमरेज के, इस खून के जारी होने के बारे में, इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर, ये हमेशा क्लियर नहीं होता। लोग बस ख्यासराइयाँ करते हैं, ख्याल करते हैं, लेकिन वो बात उनकी दुरुस्त नहीं होती। बट इट मे बी एसोसिएटेड विद, लेकिन हो सकता है इसकी वजूहात कई और हों। पहली वजह क्या है? हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, जिसकी वजह से ये प्लेसेंटा अपनी जगह से हट गई है। आ सडन रिडक्शन इन द यूट्राइन साइज़, जो आपकी यूट्रस है, बच्चादानी है, उसके साइज़ में कमी हो गई है। बच्चा ज़्यादा बड़ा हो गया और उसके साइज़ में कमी होगी। वैसे तो ये फ्लेक्सिबल होती है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाए तो ये भी अपने आप को उसके साथ साथ बढ़ाती रहती है। अल्लाह पाक का निज़ाम है बेटा। पहले तो ये एक बंद मुट्ठी जितनी होती है जब औरत यानी कि प्रेग्नेंट नहीं होती, हामला नहीं होती, और जिस वक्त देखे 9 माह तक ये आहिस्ता आहिस्ता बेबी भी बढ़ता जाता है और ये ख़ुद भी अपने साइज़ को बढ़ाती है। लेकिन अगर इसका साइज़ कम हो जाए किसी वजह से तो ये प्लेसेंटा दूर हो सकती है। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर व्हेन मेम्ब्रेन रप्चर आर आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट ट्विन, ये तब हो सकता है जब इसकी मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाए, अंदर से ज़ख्मी हो जाए, या दो बच्चे ट्विन, फर्स्ट ट्विन जो है 2 बच्चों की पैदाइश की थी इससे पहले, और पहले जब 2 बच्चों की पैदाइश की थी पिछली मर्तबा तो ये इसका साइज़ बड़ा था, अब एक बच्चे की वजह से इसका साइज़ थोड़ा छोटा होगा, इस वजह से भी ये हो सकती है। ये एनी उन्होंने ना वैसे ही इनसे मिसप्रिंटिंग हो गई है बेटा। ट्रॉमा, चोट लग सकती है बेटा। ट्रॉमा कहते हैं चोट को। फॉर इंस्टेंस अचानक से व्हेन सिफेलिक वर्जन ऑफ द फीटस प्रेजेंटिंग बाय ब्रीच, जब जो आपका बेबी है ना वो टेढ़ा हो जाए माँ के पेट में, शुमालन जुनूबन हो जाए। वैसे तो बेटा नीचे की तरफ हेड होता है, पैदाइश के रास्ते की तरफ ना बच्चे का सर होता है नॉर्मली, लेकिन अगर ये ब्रीच हो जाए तो भी चोट लग सकती है अंदर माँ के, तो इसकी वजह से भी हो सकती है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये जो है ना बेबी, नॉर्मल जो है ना वो बिल्कुल नीचे की तरफ सर होता है, लेकिन ये ब्रीच है। ये देखें, ये थोड़ा टेढ़ा हुआ है, ये थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो, और ये तो कंप्लीट ही मुकम्मल टेढ़ा हो गया ना, तो इसकी वजह से माँ की जो बच्चादानी है अंदर उसमें हेमरेज हो सकता है, चोट लग सकती है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा अलग हो सकती है। ब्रीच डिलीवरी है, इस वाली डिलीवरी में तो लाजमी ऑपरेट ही करना पड़ता है क्योंकि नॉर्मल रास्ते तो आएगा ही नहीं, तो ब्रीच डिलीवरी इसको कहते हैं बेटा। तो ये जो है बेटा प्लेसेंटा एब्रप्शन की एक वजह ये भी हो सकती है कि चोट लग सकती है माँ की बच्चादानी में।
रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई रोड पे ट्रैफिक का हादसा हो सकता है जिसकी वजह से चोट लग सकती है। और डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू कोई झगड़ा हो सकता है। डोमेस्टिक का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा घरेलू समझना आपने, घरेलू झगड़ा हो गया, गिर गई है औरत या लात शात मार दी, किसी ने मुक्का मार दिया पेट पे और वो हमला थी जिसकी वजह से उसकी प्लेसेंटा जो है वो एब्रप्ट हो जाएगी, इसको डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे। एज दीज में पार्शली डिसलॉज द प्लेसेंटा, जो कि आर्जी तौर पर प्लेसेंटा को अपनी जगह से हिला देंगे और जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाएगी। हाई पैरिटी कहेंगे वो औरत जो 5वें 6ठे 10वें 11वें बच्चे को जन्म दे रही हो। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, इससे पिछली मर्तबा जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसका ऑपरेट हुआ था। बड़ा ऑपरेट को सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन कहते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, या वो औरत जो है वो नशा करती है, कोई सिगरेट पीती है, ये सारी वजूहात हो सकती हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन की। बेटा काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं? प्लेसेंटा प्रीविया, इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा प्लेसेंटा प्रीविया। ये प्लेसेंटा प्रीविया जो है यानी प्लेसेंटा पहले होना, जहाँ से बच्चे का सर बाहर आएगा पैदाइश के रास्ते से, वहाँ उस रास्ते में प्लेसेंटा का होना प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। एब्रप्शो प्लेसेंटा का एब्रप्शन होना जो मैंने अभी दिखाया, और वैसा प्रीविया देख ले कंडीशन। ये मैं तीनों दिखा देता हूँ आपको दोबारा। वैसा प्रीविया में क्या होगा, बच्चा जहाँ से पैदा होगा सर के आगे बच्चे की जो कुछ वेन्स है ना वो होंगी, उसको हम वैसा प्रीविया कहेंगे। प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा सामने होगी, वैसा प्रीविया में वेन सामने होगी। वी से वेन लिख सकते हैं आप, याद रख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, ये प्लेसेंटा प्रीविया है। ये प्लेसेंटा थी यहाँ पे नॉर्मल, लेकिन यहाँ से बच्चे ने पैदा होना है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन बच्चे ने पैदा होना जहाँ से वहाँ पे प्लेसेंटा आ गई है तो ये प्लेसेंटा प्रीविया है बेटा। और अगर ये प्लेसेंटा जो है वो ये चिपकी होती है, देखें ये माँ की बच्चा दानी की दीवार है और ये बच्चा है, तो ये माँ की बच्चा दानी की दीवार के साथ चिपकी होती है, लेकिन ये खुदा न खास्ता ये देखें अलग होना शुरू हो गई है, तो इसको एब्रप्शन कहते हैं। अगर ये एब्रप्ट हो गई है तो इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। और तीसरी कंडीशन थी वैसा प्रीविया, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें बेटा, ये वैसा प्रीविया है, इसमें प्लेसेंटा सामने नहीं है। यहाँ से देखें ये बच्चे ने पैदा होना है यहाँ से, लेकिन हेड के आगे बच्चे की कुछ वेन्स आ गई हैं, इसको वैसा प्रीविया कहेंगे। यहाँ से देखें ये वाज़े है बेटा, ये वैसा प्रीविया, ये बच्चे ने यहाँ से पैदा होना है और ये बच्चे की जो वेन्स हैं वो सामने आ गई हैं, ये भी वैसा प्रीविया है। ये मुख्तलिफ़ फ़ोटोज़ में इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखें एक और पिक्चर है बेटा वैसा प्रीविया की, ये देखें ये सर के आगे ये जो है वेन्स आई हुई हैं, वैसा प्रीविया। तो ये सारी की सारी जो वजूहात हैं किसकी हो सकती हैं बेटा, प्लेसेंटल एब्रप्शन की। अनकॉमन काजेज़ क्या हैं जो अनकॉमन काजेज़ हो सकते हैं बेटा? यूट्राइन रप्चर, यूट्रस बच्चादानी फट सकती है, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको बेटा। सर्वाइकल और वजाइनल लेसिरेशन, ट्रॉमा, सर्विक्स में या वजाइना में चोट लग सकती है। सर्वाइकल और वजाइनल लेशंस इंक्लूडिंग कैंसर, सर्विक्स के अंदर कैंसर हो सकता है, ज़ख़म हो सकते हैं, लेशन ज़ख़म को कहते हैं बेटा। ये सर्विक्स बेटा वो नाली, वजाइना पेशाब वाली जगह, और सर्विक्स वो नाली जिससे बच्चा निकल के वजाइना के रास्ते बाहर आता है, ये सर्विक्स है बेटा। ये अल्फाज आपको पता होंगे तो फिर आप आसानी से समझ जाओगे। फिर आ जाएगा वजाइनल इन्फेक्शन, वजाइना में कोई इन्फेक्शन हो रहा है। कंजेनिटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये रह गया था हमारा। कंजेनिटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं पैदाइशी तौर पे कुछ बच्चे या बच्चियां ऐसी होती हैं जिनको खून अगर बहना शुरू हो जाए तो वो रुकता नहीं है, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं। तो अगर कोई ऐसा मसला था, कंजेनिटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर थी, पैदाइशी तौर पे ब्लीडिंग होने की बीमारी थी, या वजाइनल इन्फेक्शन, वजाइना में कोई इन्फेक्शन था, या सर्विसाइटिस या सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन था, सर्वाइकल एब्रप्शन या जो सर्विक्स में कोई जो है चोट लग गई, तो ये सारी की सारी वजूहात हो सकती हैं सारी इस प्लेसेंटल एब्रप्शन की। ये मैं सारी दिखाता हूँ आपको। यूट्राइन रप्चर क्या होता है ये देख लें। ये देखें बेटा, इसको हम कहते हैं एब्रप्शन, पेल्विक एब्रप्शन। ये जो बच्चादानी फट गई है, कभी कभार हो जाता है ऐसा। ये देखें बच्चे के पाँव बाहर आ गए हैं, तो ये इस तरह की कंडीशन हो सकती है। ये देखें इस तरीके से क्रैक पड़ सकते हैं बेटा बच्चादानी में। और ये देखें यहाँ से, तो इसको फिर क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे, यहाँ से काटेंगे। ये जो बना रखी है ना
नुक्ते से लगा रखे हैं। ये सिजेरियन सेक्शन के लिए यहाँ से काट के बच्चे को फिर डिलीवर करवा देते हैं अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो। ये देखें बेटा, ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स है और यहाँ पे कैंसर हो जाएगा। ये देखें कैंसर बढ़ता गया, ये कैंसर इसकी वजह से भी हो सकती है। तो इसका सुराख ऐसे नज़र आएगा, ये नॉर्मल है बेटा। ये थोड़ा सा अगर कैंसर हुआ है तो ये ऐसे नज़र आएगा सुराख, ज़्यादा हो गया तो ऐसे नज़र आएगा, और ज़्यादा हो गया तो ऐसे नज़र आएगी। ये सर्वाइकल इन्फेक्शन है बेटा, इस सर्विक्स में इन्फेक्शन हो गया है तो नॉर्मल ये है, और इसके अंदर से कुछ लुब्रिकेशन आना शुरू हो जाएगी तो ये सर्वाइकल क्या है बेटा, आपका इन्फेक्शन की वजह है। ये सारी जो वजूहात वहाँ लिखी हुई हैं मैं ये पिक्स दिखा रहा हूँ आपको। तो ये थी बेटा हमारी वजूहात सारी की सारी, कॉमन काजेज़, अनकॉमन काजेज़ थी। वो वजूहात असल थी, ये अनकॉमन है, ये अक्सर औकात इनकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में डिफाइन पेल्विक फंक्शन। पेल्विक जो है आपके कूल्हे की हड्डियाँ या कूल्हा, इसके जोड़ बच्चे ने यहाँ से जन्म लेना होता है, इसका काम क्या है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।